आइए इस वक्त हम लोग वचन को जाएंगे। पिछला हफ्ता में हम जो पढ़ रहा था सांख्या सलोमन उसका 2 का 10। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चले आ। बस 1 मिनट हम अपना मुख बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज भी इस वचन के दौरान हम लोग से बातें करें। हमारे जीवन में जो भी गिरावट अवस्था को हम जान के पहचान के सुधरने में प्रभु मदद करने के लिए विनती करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद। मेरा बीच में बहुत तबीयत खराब हो गया था, फिर भी प्रभु थोड़ा हिम्मत देके खड़ा कर रहे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पर देखते हैं पिछले हफ्तों से ये बोलता है ताकि यहाँ पर गुली को बहुत प्रकार की नाम दिया जा रहा है। क्या है? बहुत प्रकार की नाम दिया जा रहा है। और तो बस सूर्य का 7 प्रकार की नाम, क्या है? 7 प्रकार के नाम दिया जा रहा है। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइबल के हिसाब से। प्रभु एक आदमी का जिंदगी को सुधारने से पहले उनको पहले नाम को सुधारता है। प्रेज द लॉर्ड। नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर क्या करता है? खुद को ही एक एक को अपना नाम देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब अब्राहम को बुलाया पहले उसका नाम क्या था? अब्राहम। उसको अब्राहम बनाया। इसका उर्दू में कुरान में इब्राहिम। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हर एक उनका नाम है, उनके साथ उनकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रभु अपना पहला चेला साइमन को बुलाया, उसका नाम क्या रखा? पतरस, इंग्लिश में पीटर। उसका मतलब क्या? रॉक। उसका मतलब क्या है? रॉक। साइमन का अर्थ है सरकंडा। उसका नाम क्या रख दिया? रॉक, पत्थर। इस पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया को बढ़ाऊंगा, अगलों का पलट प्रबल नहीं कर सकता है। इसी तरह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुलेमान का 7 प्रकार के नाम बुलाया जाता है। उसके बारे में किसान ने बोला है। पहला है बहन, उसके बारे में देख लिया। ये अनुभव क्या है? जो पहले प्रभु के पास आके वो मन फिरता है और पाप की क्षमा पाता है, तब वो उसका नाम क्या है? बहन। उसके बाद उसका नाम दिया गया है प्रिया। यीशु मसीह। प्रिया अनुभव क्या है? बपतिस्मा का अनुभव का दृष्टांत। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, तब आकाश से ये वाणी सुना गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तब तक प्रभु यीशु मसीह के ये वाणी नहीं हुआ। जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, ऊपर के समय जीसस, हालेलुया। जो पानी में से जब ऊपर आया, तब स्वर्ग का ये वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसके बारे में भी पिछला हफ्ता में अब देख लिया। और तीसरा नाम कबूतरी, उसका नाम है कबूतरी। एक कबूतरी का अनुभव क्या है? जब वो विश्वासी मन फिरा, पाप की क्षमा पाया, बपतिस्मा ले लिया, 2 अनुभव हो गया। तीसरा अनुभव है पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर कनाई प्रभु यीशु मसीह का ऊपर आकर बैठा। रियली मसीह जीवन कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है। आप बपतिस्मा लेते समय आप अपना तरफ से यीशु को स्वीकार कर लिया, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलते समय स्वर्ग आपको स्वीकार कर लिया। कितना समझ में आ रहा है? एक एग्रीमेंट है, दोनों साइन करना पड़ता है कि नहीं? जहां पर भी जो भी एग्रीमेंट है, दोनों पार्टी साइन करना पड़ता। इसी तरह ये पवित्र आत्मा में आप प्रभु को ग्रहण, बपतिस्मा में आप प्रभु को ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक में स्वर्ग आपको ग्रहण कर लिया। बपतिस्मा में यीशु को दुल्हा के रूप में आप स्वीकार कर दिया, पवित्र आत्मा अभिषेक में यीशु दुल्हा आपको दुल्हन के रूप में स्वीकार
स्वीकार कर दिया। एक किस्म का क्या है, आपको आपस में मंगनी हो गया है। बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक ये क्या है, एक मंगनी का चिन्ह करके बाइबल बताता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह दुल्हा बनकर आने से पहले क्या होता है, अपना दुल्हन को चिन्ह देता है, ताकि ये मेरा क्या है, चुनावा है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं एफेसी का पत्रिका उसका 1:12 से लेकर, एफेसी का पत्रिका उसका 1:12 से लेकर, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, जिन्होंने पहले से ही मसीह पर हम लोग आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी सब अपना देना तो छाती में रखे बोलिए, उसी पर मुझ पर भी पढ़िए। जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब आप सत्य का वचन को सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी। थाली बजा के प्रभु के नाम में महिमा करें। जब आप ये सत्य का सुसमाचार सुना, विश्वास किया, ग्रहण कर लिया, मान लिया, तब क्या हुआ है, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का आपको ऊपर क्या हो गया, छाप लग गया। इसको बोलते हैं अभिषेक। किस तरह का समझ में आ रहा है? हालेलुया। सब में मिलता है। किसको मिलता है? जो प्रभु को विश्वास करके सारी वचन का ग्रहण करके मान लिया, पाप की क्षमा पा लिया और बपतिस्मा ले लिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से जब बपतिस्मा ले लिया, स्वर्ग से क्या मिलता है, जो प्रतिज्ञा किया हुआ, मतलब प्रॉमिस किया हुआ, वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लग गया। कितना लोग पवित्र आत्मा का छाप लग गया है? आत्मा के केवल वो लोग हालेलुया करेंगे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा छाप लगाओ लोग हालेलुया नहीं लग रहा है, और एक बार हाथ रखेगा हालेलुया करेगा। हालेलुया। अभी भी इतना नहीं लग रहा है, फिर भी चलेगा। हालेलुया। तो स्वर्ग से क्या हो गया, आपको ऊपर छाप लग गया। क्या लग गया? छाप लगी। जब आदमी में मुर्गा इसे होता है, बकरी इसे होता है, उसी का क्या करना मन में, वो पूरा मशीन में आते रहेगा। मुर्गी या बकरी क्या है, ट्राली में बेल्ट में हुक में आते रहेगा। तो क्या करेगा वहां पर डॉक्टर क्या करना मन में, एक एक मुर्गा को, एक एक का बकरी को क्या करता, चेक करता, ये सड़ा हुआ तो नहीं, सही है कि नहीं। चेक करने के बाद क्या होता है, वहां पर एक सील होता है, सबको ऊपर क्या करेगा, उसके बाद में सील मारेगा, छाप मारेगा, और जो छाप मारा हुआ वही सिर्फ एक्सेप्ट है, जो छाप नहीं मारा वो रिजेक्ट है। कितना में समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक संसार का आर्मी वाला अपना फौज को खिलाने वाला खाना के ऊपर इसी तरह हरेक ऊपर चेक करके छाप मारता है, सब हालेलुया। तो वहां पर पहुंचने वाला को यहाँ पर क्या करता, छाप मारता है। जिस दिन को ऊपर छाप है वो एक्सेप्ट हो गया, और जो जो छाप नहीं है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पवित्र आत्मा का तुरी, जो स्वर्ग का तुरी फूंकते समय वो रूपांतरित नहीं हो पाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या करता है, अपना चुने हुए लोगों को क्या करना है, पवित्र आत्मा से छाप दे दिया। और आगे वो जो छाप लिया वालों, उनका मूल्य वालों का छुटकारा के लिए हमारे मिरास का बयाना है। अपना मिरास का बयाना है। मिरास का बयाना माने क्या है, गारंटी, एडवांस चिन्ह है। गारंटी करके एक एडवांस चिन्ह देता है, वो है मिरास की बयाना। मतलब कोई लड़का लड़की का शादी होने से पहले क्या होता है, मंगनी होता नहीं होता, होता इधर भी तो नहीं करता, पैसा बचाने के लिए वो भी क्या कर देते हैं, ऐसा ही क्या होता है, मंगनी होता है। मंगनी किस लिए है, ताकि उसके आधार पर दोनों परिवार ये निश्चित हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, ये लड़का ये लड़की के साथ शादी होने वाला है, उसके सारी
सबको बुलाए। इसी तरह क्या होता है, वो मंगनी होता है। मंगनी में क्या होता है, दोनों को एक एक चिन्ह दिया जाता है। लड़का भी लड़की को एक चिन्ह देगा, लड़की भी लड़का को चिन्ह देगा। देता नहीं देता? देता? इधर नहीं करता क्या? ऐसा बात जाता है। चला बैठ में बैठ। ऐसा होता है क्यों? नहीं है ना। सब के सामने अपने रिश्तेदार चार आदमी के सामने क्या होता है, एक एक मंगनी होता है। मंगनी में क्या होता है, लड़की लड़का को कुछ चिन्ह देगा, या अंगूठी देता है, या बाइबल देता है, कुछ भी है। और इसी तरह लड़का भी क्या करता है, देता है। इसी तरह दूल्हा प्रभु यीशु मसीह एक बहिरंग आगमन में अपना पत्नी को शादी करने से पहले क्या करता, मालूम है, उसके साथ वाचा बांधता है। क्या बांधता है? वाचा बांधता। ये वाचा के लिए आप क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना दूल्हा का रूप में स्वीकार करके बपतिस्मा में खुला खुला क्या करता है, आप अनाउंस करता है, पब्लिसिटी करता है, ताकि अभी से मैं किसका हूँ, यीशु का दुल्हन हूँ। ताली बजा के आप अपना तरफ से चिन्ह दे दिया, लेकिन दूल्हा नहीं देगा तो कैसा होगा? दूल्हा भी देना चाहिए ना। तब क्या होता है, दूल्हा उसको क्या करता, पवित्र आत्मा का छाप देके उसको ये अंगीकार कर दिया, अभी से ये क्या है, मेरा दुल्हन है। कितना में समझ में आया? थाली बजा के यही होता है। उन्होंने उन लोगों को तो छुटकारा के लिए क्या कर दिया, वो मिरास का बयाना है, वो पवित्र आत्मा का छाप। पढ़ो, वह उनके मोल लिए हुओं के लिए छुटकारे के लिए हमारा मिरास का बयाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिरास की बयाना मतलब एडवांस, ये एडवांस है जो शादी के दिन में सारी लड़की लोग जाकर दूल्हा के बगल में बैठ नहीं सकता, बैठ सकता नहीं। चाहे हो सकता है और दुल्हन सभी कहीं सुंदर, दुल्हन सभी कहीं गोरा लड़की, दुल्हन सभी बहुत डंडी पड़ी मारा हुआ लड़की, दुल्हन सभी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लड़की, बहुत अच्छा पैसा वाला लड़की, बहुत अच्छा पर्सनालिटी वाली लड़की, जो भी हो, ऊपर कहाँ बैठेगा, सामने बैठेगा। लेकिन दूल्हा के बगल में कौन बैठेगा, जो पहले से ही चुना हुआ है, जिसके साथ मंगनी हुआ है, जिसके साथ वाचा बांधा है, वो दूल्हा का बगल में जाकर बैठेगा। किस तरह से समझ में आ रहा है? जोरदार थाली बजाकर धन्यवाद देंगे, जोरदार जोरदार जोरदार। किस तरह विश्वास करते हैं आज भी चुना हुआ है, ऐसे के नाम से चुना हुआ है, ऐसे के साथ लगा हुआ है, पवित्र आत्मा के साथ लगा हुआ है, इसमें बड़ी रहे मेरा दूल्हा आ जाता है, उन मेरा पवित्र दान से मैं विचार करके बैठना है। हालेलुया, आमीन। इसी के लिए दिया, इसलिए तो दोनों होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ बपतिस्मा होने से काफी है, नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी चाहिए। इससे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:5 में देखते समय 2 बार कसम करके बोला। कितना बार? 2 बार कसम करके बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में बड़े। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु 2 बार कसम खाकर बताया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई भी मनुष्य या यहूदी या यूनानी या मसीह या गैर मसीह, पढ़ा लिखा अनपढ़ धनी, जो भी हो, यदि कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, जल में भी और आत्मा में भी जन्मना है। हालेलुया, किस तरह समझ में आ रहा है? 2 बपतिस्मा, ध्यान दीजिए, 2 बपतिस्मा, बहुत से कलीसिया है, डिनोमिनेशन है, ये 2 प्रकार की बपतिस्मा को विश्वास नहीं करता। बहुत से कलीसिया है 2 प्रकार की बपतिस्मा को विश्वास नहीं करता। इससे तो पहले यूहन्ना ने प्रचार दिया, लूका रचित सुसमाचार उसका 3:16 में लिखा है, मैं पानी में से बपतिस्मा देता हूँ और मेरे पीछे आने वाला और एक है, उसका पैर का जूतन का रस्सी खोलने में लायक नहीं है, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पढ़े, तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तुम्हें पानी में से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है, वो आने
वो तुम्हें क्या करेगा? पवित्र आत्मा और आग से। दो प्रकार की बपतिस्मा, दो अनुभव है। बहुत लोग क्या है, ये दो अनुभव को विश्वास से नहीं करता है। हालेलुया। रियली मसीह जिंदगी में दोनों अनुभव चाहिए। जो है मैक्सिमम ने देखा, जो हिंदू से कन्वर्ट होकर आता ना, उनको जल्दी मिल जाता है। मसीह से जो मनसी बनाना, उन लोग को इतना जल्दी नहीं मिलता। हालेलुया। क्यों है? वो पहले से ही उसी परंपरा में आ गया। उनका दिमाग में यही सोचा हुआ है, जब बपतिस्मा लेते समय आपको पवित्र आत्मा अभिषेक भी मिल गया। नहीं है, बपतिस्मा एक अलग एक्सपीरियंस है और पवित्र आत्मा का अभिषेक एक अलग एक्सपीरियंस है। आपको मैं समझाता हूँ। प्रेरित का काम उसका 8 का 12 पढ़ेंगे। प्रेरित का काम उसका 8 का 12 पढ़ेंगे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जितने लोग फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य, जो परमेश्वर का राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, यीशु का नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष, क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। जोरदार थाली बजा के हालेलुया। बच्चा लोग का बपतिस्मा वहां पर बेडरूम में कहीं पर भी नहीं है। जो पुरुष, जो स्त्री क्या कर दिया? बपतिस्मा लेने लगा। 14 जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, जो एक घटना कहाँ हो रहा है? समारिया में हो रहा है। लेकिन यरूशलेम में जो प्रेरित ने ये सुना कि समारिया ने परमेश्वर का वचन को मान लिया है, कि समारिया का लोग भी परमेश्वर का वचन को मान लिया है। समारिया लोग क्या है? वो लोग मिल के लिए, वो यहूदी भी नहीं है, अन्य जाति भी नहीं। हालेलुया। वो मिक्स है हो गया। वो लोग का समाज बनता है, एक अलग कहानी है। हाँ, ओके। समारिया का लोग भी क्या कर दिया? वचन को मान लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, मसीह बन गया। ये सुनकर तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। ध्यान दीजिए, पतरस और यूहन्ना को उन लोग के पास, समारिया में उन लोग के पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। वो लोग जाकर, पतरस और यूहन्ना दोनों जाकर उन लोग के लिए प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा पाए। जोरदार थाली बजा के पतरस और यूहन्ना के लोग भेजा। क्योंकि फिलिप कौन है? फिलिप इवांजेलिस्ट है। जो 7 लोगों का खाना बांटने को बनाया गया ना, 7 लोग उसमें एक है। ये जाकर सुसमाचार बता दिया, बपतिस्मा दे दिया, लेकिन प्रेरित लोग को भेजा ताकि क्या करे? वो लोग जाकर उनको ऊपर प्रार्थना करे। क्यों प्रार्थना करना? कि वो लोग को पवित्र आत्मा मिले। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। जोरदार ताली बजा के, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक उन लोगों पर नहीं, दोनों बपतिस्मा लिया। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, केवल यहाँ पर गए। तो वो एक एक्सपीरियंस था उन लोगों के पास। वो लोग बपतिस्मा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया। इसलिए पतरस और यूहन्ना को उन लोगों के पास भेजा ताकि वो जाकर उन लोगों को प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा उन पर उतरे, क्योंकि वो अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया। केवल क्या किया? बपतिस्मा लेकर बैठा हुआ। कितना समझ में आ रहा है? हालेलुया। 2 प्रकार की एक्सपीरियंस है। लेकिन बहुत से कलीसिया, बहुत से डिनोमिनेशन इस अनुभव को नहीं मानता। वो ये सोचता है ताकि जब पवित्र आत्मा जो बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा को मिल गया। हालेलुया। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा का जोरदार थाली बजा। तो ध्यान दीजिए, ये अनुभव है एक मसीह अनुभव, एक क्रिश्चियंस का अनुभव यहाँ से शुरू होते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना तरफ से बपतिस्मा ले लिया, लेकिन प्रभु अपना तरफ से अपना विश्वास करने वालों को एक चिन्ह देता है। हमें किस तरह समझ में आ रहा है? इसलिए पवित्र आत्मा अभिषेक ये है तीसरा अनुभव। टोटल कितना अनुभव है? 7 नाम है। कितना नाम है? 7 नाम। 7 अनुभव का दृष्टांत आता है। इस 7वां अनुभव पार होते समय आप सिंहासन में जाकर बैठ जाएगा। ताली बजा के हालेलुया। जैसा एक बच्चा है जब 10 महीना पेट के अंदर में रहता, वो एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद क्या होता है? जन्म हो जाता है। बपतिस्मा में नया जन्म
पा लिया। उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, वो नर्सरी में जाता है, केजी में जाता है और बढ़ता है, टीनेज में जाता है, कॉलेज स्टूडेंट, यूथ, उसके बाद शादीशुदा, उसके बाद क्या हो गया, परिवार का हेड बन गया, उसके बाद नौकरी चाकरी कमाए, उसके बाद एक दिन क्या हो गया, बुढ़ा हो जाता है। इसी तरह एक बच्चा जो माँ की गोद से लेकर बुढ़ा तक कितना स्टेज अनुभव को पार करता है, वैसा ही क्या होता है एक मसीह जीवन। एक ही दिन में आप आते ही दुनिया नहीं बनेंगे, आके प्रभु का वचन को सुन के समझ के प्रार्थना करके उपवास करके आराधना करके पवित्र आत्मा से भर के धीरे 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 क्या करता है, मसीह का डील डोर तक बढ़ जाएंगे। एक दिन आप प्रभु को देखेंगे और प्रभु के समान देखेंगे। हालेलुया। ये अनुभव कर आगे बढ़ता है। इसी अनुभव का आपको आगे बढ़ाने के लिए ही पवित्र आत्मा दिया गया है। आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है, प्रभु बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे सगाई को भेजूंगा। अर्थात तो पवित्र आत्मा वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। हालेलुया। इसे प्रभु बोला मैं पिता से विनती करूंगा। यूहन्ना उसके 14:16 में लिखा है, यूहन्ना उसके 14:16 में मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें और एक सगाई को देगा। मैं भी नहीं, पिता भी नहीं, और एक सगाई अर्थात सत्य का आत्मा पढ़ेगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। बीच बीच में आकर नहीं जाएगा, एक बार आएगा तो क्या करेगा, 24 आवर्स हमारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में लात मारकर उनको साइड रख देते हैं। जब सिनेमा देखना है उसको साइड कर देते हैं, जब गाली गलौज देना है, झगड़ा करना है उसको साइड रख देते हैं, जब झूठ बोलना है पवित्र आत्मा का साइड रख देते हैं, मारामारी करना है पवित्र आत्मा का साइड रख देते हैं, चोरी करना है पवित्र आत्मा का साइड रख देते हैं। हालेलुया। होता नहीं होता, होता नहीं होता। जब जब आप कहते हैं पवित्र आत्मा होता है, लेकिन पवित्र आत्मा दिया गया किस लिए, सर्वदा तुम्हारे साथ रहने के लिए। कितना लोग विश्वास करते हैं, ताली बजा। मैं मतलब यीशु बोला मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें और एक सगाई अर्थात पवित्र आत्मा अर्थात सत्य की आत्मा जिन्हें संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। क्योंकि वो देखने के लिए भी होना चाहिए और जानने के लिए जानकारी। बहुत चर्चेस में पवित्र आत्मा का जानकारी नहीं देता। यीशु के बारे में कितना जानकारी, पिता परमेश्वर के बारे में कितना जानकारी, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी नहीं देता, उसको छुपा देता। क्या कर देते, उसको छुपा कर रख देते। वैसा नहीं करना। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी देना। और आप देखना कलीसिया में देखने में मिलता नहीं मिलता, मिलता है, सिर्फ आंटी के लिए मिलता है पवित्र आत्मा को देखना, और किसी को नहीं मिलता है। आंटी को ताली बजाइए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जो है आत्मा से बढ़ के, कुछ लोग ऐसा आत्मा से बढ़ के प्रार्थना नहीं करता। देखिए बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकता, आत्मा से प्रार्थना। कौन यही लिख रहा है, मैं बुद्धि से भी लिख रहा आत्मा से बढ़ के गाना गाइए, आत्मा से बढ़ के प्रार्थना कीजिए, आत्मा से भर के आराधना कीजिए, तो आपका अंदर के आत्मा क्या होगा, धीरे धीरे आग बढ़ाएगा। अभी तीसरा अनुभव में क्या है, आत्मा का अभिषेक मिलने वाला अनुभव। ये अनुभव बात क्या है, अगला अनुभव में उसको जगा कर बनाना। हालेलुया। एक आदमी को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा पूंजी मिला, लेकिन क्या करना, उसको पूंजी को खाकर अदम कर लेना नहीं, क्या करना, उसी पूंजी से क्या करना, और बिजनेस बनाना, और कमाएगा, और लगाओ तो बड़ा बिजनेस करते हैं। बड़ा बिजनेस बनाना ऐसा होता है ना, पहले शुरुआत में लोग बड़ा बिजनेस वालों को देखे। एक आदमी के बारे में सुना, वो होटल में प्लेट धोता था, आखिर में करोड़पति बन गया। एक आदमी जूता पॉलिश करता था, करोड़पति बन गया। कैसा बना, थोड़ा सा पूंजी मिला, उसको बड़ा किया। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, है कि नहीं। 2 टैलेंट वालों को और 2 टैलेंट दिया गया, 5 टैलेंट वालों को और 5 टैलेंट कमाया कि नहीं। लेकिन 1 टैलेंट वाले क्या कर दिया, छुपा कर रख दिया। छुपा कर रखा हुआ को आग पर बांध कर बागा के अंदर में डाल दिया, तो कच्चा करने वालों को क्या करें।
प्रभु दिया हुआ टैलेंट क्या है? प्रभु का आत्मा को जगाना है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको मेहनती करना है, उसको क्या करना, बढ़ाना है। एक तीसरा स्टेज में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिला, वहां के बाद 14, 5वां, 6वां, 7वां तक क्या करना? मन में इसको बढ़ाना। कितना समझ में आ रहा है? ये पवित्र आत्मा अभिषेक से क्या करना? हर दिन आत्मा में बढ़ना। क्या करना बोलिए? हर दिन आत्मा में बढ़ना है। हर दिन आत्मा में, हर दिन मजा नहीं। रविवार मजा नहीं। हाँ, रविवार शनिवार मार प्रत्येक सकाले हालेलुया बोले, हाथ कर बोले, प्रत्येक दिन सकाले बिकाले संध्या पहले क्या करना है? आत्मा को आग जलाना। क्या करना है? आत्मा, आप अंदर का आत्मा को क्या करना है? आग जलाना है। अंदर का आत्मा का आग जलाना मतलब स्टोव के ऊपर जाकर नहीं बैठना। तो पास्टर को दिया आग जलाना है, तो अंदर आत्मा थोड़ा गर्म हो जाए तो स्टोव में जाकर बैठ जाए। क्या करना? आज जाकर मुंह खोल के आ रहा है। कितना यहाँ पर इतना फ्रीडम है, आपको कोई पड़ोसी नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, आपका परिवार का लोग नहीं बोलेगा। आज बजाकर पूरा बल से, पूरा ताकत से, पूरा मन से, पूरा दिल से मुंह खोल के प्रभु का कार्य कीजिए, नहीं करता। हाँ, जैसा मद्रासी बड़ा बनाता वैसा बनाता। देखा बड़ा बनाता है, दाल बड़ा बना तो देखा, जोर से मारेगा तो क्या होगा? दाल बड़ा चटनी बन जाएगा। हालेलुया। तो क्या करता? दाल बड़ा आराम से गोल बना के आराम से ऐसा करके तेल में डालता आराम से। उसी तरह में जो आराधना करता आराम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इससे क्या करना? आप अपना को भूल जाइए। थाली बजाकर पवित्र आत्मा को 10 बार हालेलुया बोलिए, 11वां हालेलुया आत्मा के साथ आएगा नहीं आएगा? बहुत लोग मेरे को बोलता है, मास्टर मेरे को प्रार्थना नहीं आता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आराधना नहीं करता, मुंह खोल नहीं सकता। खाना खिलाओ, मुंह खोल। हमारे बंगाल के लोग गुपचुप खाते समय पूरा मुंह खोलता, वो भी छुपा के थोड़ा आराधना करिए, पवित्र आत्मा से भरिए, भरते चाहिए, आत्मा से भरिए। प्रभु बोला तुम तुम्हारा मुख खोलो, मैं उसको भर दूंगा। मुख खोलो, मैं क्या करूंगा? भर दूंगा। प्रभु बोला भर दूंगा। तो मुंह से आराधना, जीवित परमेश्वर को हम कैसा आराधना करते? मुंह से। कैसा तारीफ करेंगे? मुंह से। प्रार्थना कैसे करेंगे? मुंह से। स्तुति कैसा करेंगे? मुंह से। तारीफ कैसा करेंगे? मुंह से। धन्यवाद बलिदान कैसा करेंगे? मुंह से। हालेलुया, हालेलुया। इससे क्या करना है? आगे तो आराधना में बड़ा वाला आराधना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलना चाहिए? जब गोइठा मारने वाला देखा, गोल मार के हम देख रहा था, रास्ते में जो पार्टी जा रहा था देख रहा था, तो पूरा पकड़ गुस्सा के साथ ऐसी दीवाना छपाक मारता। खाली बुझा के थोड़ा जीवन चाहिए, जान चाहिए। लौटा खाली मेरा सिस्टर, आप लौटा खाली बुझा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जीवन चाहिए, लेकिन जितना परमेश्वर का आराधना पवित्र आत्मा आपको प्रभु दिया, फर्स्ट दिया है, आपको खुद के आत्मा को आग जलाना। हालेलुया। क्या करना? पवित्र आत्मा आपको मिल गया है, कुछ को क्या कर, उसी को इस्तेमाल कीजिए। खुद के आत्मा को आग जलाइए, अपना आत्मा शरीर में प्राण को। देखा सिर्फ एक गंजी पड़ा हुआ, मेरा गंजी पूरा भीग गया। अभी भी कुछ लोगों को कितना उड़ के बैठा, क्यों? आग नहीं उतरता है। क्या नहीं उतरता? आग नहीं उतरता है। पहले दिन में क्या हुआ? पवित्र आत्मा से आग उतरा नहीं उतरा? तीसरा पवित्र आत्मा और आग से
आपको मैं चैलेंज करूंगा, कितना भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जाकर भी आप ताली बजाकर आराधना करेगा, वहां पर आपका पसीना निकलना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए। रियली हुआ एक घटना पाल यांगिचो कितना सुना ना, पाल यांगिचो 4th डायमेंशन करके उनकी एक किताब है, प्लीज मिला तो हिंदी में, तो हमारे पास है ना 4th डायमेंशन, बहुत अच्छा किताब है जो अंत्य की सामर्थ्य किसी तरह क्रिया करता है, उसके बारे में किताब है, ऊपर पढ़ी, हमारे पास कहाँ टाइम है, और उंगली आधा उंगली किस की है, मोबाइल पर किस की हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, उसी में एक गवाह लिखा है, एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गए, वो जवान लड़का बाइक एक्सीडेंट में पूरा चकनाचूर हो गया, सिर से लेकर पैर तक पूरा बैंडेज, सिर्फ आंख में थोड़ा सा सुराख चढ़ा हुआ, आंख में थोड़ा सा सुराख चढ़ा, मुंह में थोड़ा सा, हाँ, और सब बैंडेज से लटका दिया, पूरा लटका कर दिया। वो डेथ हेडल डॉक्टर लोग जवाब दे दिया, कितना ऑपरेशन करना सब कर दिया, सब खत्म हो गया। उसको एक मरने से पहले वो डॉक्टर से बोला, मेरे को पाल यांगिचो को एक बार देखना, बैठने से पहले। बाप रे, वो तो बहुत बिजी पास्टर है, वो पता नहीं अभी दुनिया में कौन सा कोना में, अमेरिका में या अफ्रीका में, कहीं पर ताली हालेलुया। तो नहीं, उसके साथ यदि वो लोकल में है तो उनको पीएस के साथ कनेक्ट किया, वो परिवार में, उनका चर्च का मेंबर था। अच्छा हुआ है उसी दिन वो पाल यांगिचो पास्टर उनका उसी लोकेशन में आसपास में ही था, कितना किसी के बाद है ना, ठीक है, उनका खबर मिला, वो आया, सेपरेट रूम था, वो लड़का था IC1, जब अंदर गया लड़का बोला, हमको बुलाया था, हाँ मरने से पहले आपसे एक बार प्रार्थना करवाना, मेरा सारे पाप को क्षमा करके मैं स्वर्ग में जाना। और ये नहीं बोला, तुम मुझे बुला लिया, इसका मतलब प्रभु आपके जीवन में कुछ काम करने वाला है, तुम नहीं मरेगा। वहां पर नर्स सब बैठा है, वो भी एक ऐसा दिन है, जनवरी या इसी तरह बहुत ठंडा यह है, तो बात कर रहा था, तो मरेगा नहीं, उठ के चलेगा, दूसरा तुम गाड़ी चलाएगा तो उठेगा, तो शादी, वो जवान लड़का था, शादी नहीं हुआ, तुमका शादी होगा, तुमको बच्चा होगा, ये पूरा बोल रहा था। अचानक दिख रहा है उस रूम में कितना लोग है, डॉक्टर गिटर सब अपना कोट निकाल कर साइड रख रहा है, सब पूरा गर्म, पूरा सबको पसीना, ढक गया, क्या कुछ हो रहा है क्या? तो पाल यांगिचो का पास्टर का पीए था ना, उनसे बोला, अचानक पूरा गरम लग रहा है, आग जैसा, बाप रे बाप, खाना नहीं हो, पूरा पसीना निकल रहा है। तो उनको पीए बोला, अभी पवित्र आत्मा रूम आ गया, ऐसा ही रहेगा। कितना विश्वास करो, ताली बजा के जोरदार, ताली बजा के जोरदार, पवित्र आत्मा का हाथ लगाना, वो आग लगाएगा, वो आग के साथ, अग्नि के साथ, पवित्र आत्मा के साथ वो बपतिस्मा देगा। आप कंकर में, आराधना में पसीना निकलेगा, कितना ठंडा का मौसम, पवित्र आत्मा आग, एक आत्मा के अंदर वो अभिषेक उतरता है, उसको आग बढ़ाने के लिए, एक अलग अनुभव देने के लिए, केवल बपतिस्मा का अनुभव नहीं, उसको पार होके पवित्र आत्मा का आग इससे भरा हुआ अनुभव है। कितना लोग खाते हैं, ये अनुभव आज मेरे जीवन में चाहिए। उसी प्रकार की जगह पर हम लोग कुर्ता फेंक के थाली में जाके बोले, प्रभु आज वो आग को महसूस करना है मैंने, कितना लोग सच में चाहते हैं, आज वो आग मेरा जीवन में चाहिए, आज वो आग मेरे जिंदगी में चाहिए, आज आग को मैं महसूस करना है, वो आग मेरे जीवन में, वो कितना भी गुंडला अवस्था में क्यों ना हो, कितना भी भटक की अवस्था में क्यों ना हो, कितना भी गिराव अवस्था में क्यों ना हो, कितना भी भटकाव अवस्था में क्यों ना हो, आज मुंह बोलिए, ताली बजाते, मुंह खोल के जल्दी रेस्ट मत कीजिए। और
शक्ति हमें देगा।